हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको यहाँ पे घाघरा चोली की कटिंग स्टिचिंग बताने वाले हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पे सामान क्या क्या लिया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कप्स लिए हैं 34 इंच के, और ये हमने यहाँ पे लटकन ले लिए हैं। इसके बाद में ये देखिए हमने यहाँ पे 4.5 मीटर यहाँ पे ये साटन का फैब्रिक लिया है, और इसके बाद में यहाँ पे हमने 2.5 मीटर कैन ले लिया है, और यहाँ पे हमने 2.5 मीटर ही यहाँ पे अस्तर ले लिया है। और यहाँ पे दोस्तों हमने साड़ी ली है। जी हाँ, हम आपको साड़ी से यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा लहंगा और चोली बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस जो हमारी ये साड़ी है इसकी हमें फॉल को रिमूव कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको अच्छे से निकाल लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना जो कॉटन का कपड़ा है उसको इस तरह से 4 फोल्ड बिछा लेंगे। अच्छे से बिछाने के बाद यहाँ पे हम इसकी हाइट देख लेंगे कि हमें हमारे लहंगे की हाइट कितनी चाहिए। तो यहाँ पे जो लहंगे की हाइट है वो 40 इंच की हमने ली है यहाँ पे। तो इसकी जो कमर है यहाँ पे 34 इंच की है। ये देखिए यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और आधा इंच बढ़ा के यानी कि 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और इसको सीधा करते हुए उस कोने तक ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से कट करेंगे हम यहाँ पे, और कट करते हुए हम उस कोने तक इसको लेके चले जाएंगे, क्योंकि नीचे हमें थोड़ा घेरी चाहिएगा। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा अंदर का अस्तर है, तो ये हमारा जो मेन लहंगा है उससे हम इसके 2 इंच छोटा रखेंगे। तो अभी से हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद में अभी से हम इसे फोल्ड करके रख देंगे, इसके सारे लेयर को अच्छे से। तो अभी देखिए ये जो कपड़ा है हमारा, तो इस कपड़े को हमने 4.5 मीटर ले लिया है, क्योंकि हम इसमें अम्ब्रेला बनाएंगे। तो इसमें हमें अच्छा खासा घेर चाहिए। तो इसके लिए इस कपड़े को हम इस तरह से बिछा लेंगे, और बिछाने के बाद में हमें इसको अच्छे से बिछा लेना है, और इसमें हमें एक भी यहाँ पे सलवट नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कोना पकड़ते हुए हम यहाँ पे इसको इस तरह से तिकोना कर लेंगे। तो यहाँ से जितनी हमारी कमर है 34 इंच, वहाँ पे हमें निशान बनाने के बाद में नीचे से हमें इसको 40 इंच ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने नीचे से 40 इंच पे निशान लगाया है, और ऊपर से अगर हम इसको नापेंगे तो ये 52 इंच का नीचे तक आता है, जहाँ तक हमारा 40 इंच आता है। तो इस कोने से लेके और नीचे तक हम 52 इंच पे इस तरह से गोल 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 घुमाते हैं, यहाँ पे हम अम्ब्रेला बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो ऊपर से हमें टाइट पकड़ना है अपना जो इंची टेप है, और इस तरह से हम अगर घुमाएंगे तो हमारा अम्ब्रेला बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बिल्कुल भी इसमें ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से निशान लगा लिए हैं। अभी हमें इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है और ये रखा हुआ है, तो ये इधर उधर खिसक जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले पिन लगा लिए है, और यहाँ पे हमने कमर को अच्छे से कट कर दिया है, और जो पिन है हमने यहाँ पे 2-3-4 पिन अच्छे से सेट कर दिए हैं। अभी यहाँ से देखिए हम नीचे से इसे कटिंग करेंगे गोल गोल, जो हमने निशान बनाए थे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो 2 लेयर है यहाँ पे छोटा पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो ये नीचे से कपड़ा निकला है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे रखते हुए नीचे से इस तरह से मिला देंगे यहाँ पे, और सेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ऊपर से वापस से इस तरह से घुमा देना है। तो इसको हमें मतलब बराबर कर लेना है, जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसे हम वापस से कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो जो हमारा घेर होता है अम्ब्रेला, उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें जोड़ना ही पड़ता है। तो इस तरह से हमने नीचे का अम्ब्रेला अच्छे से कट कर लिया है। अब इसकी जो 2 ये पार्ट हैं अलग से, इनको हम अच्छे से बाद में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारे अंदर के दोनों अस्तर अच्छे से कट गए हैं। तो अभी यहाँ पे हम अपनी साड़ी को कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे साड़ी को अच्छे से खोल लिया है। अब इसका ये जो पल्लू है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पल्लू को अच्छे से कट करके निकाल दिया है। अब साड़ी को हमने यहाँ पे इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, और ये देखिए जो साइड में कपड़ा है यहाँ पे जो ब्लाउज पीस, अब हम इसमें से निकालेंगे। तो जितना हमें ब्लाउज के लिए कपड़ा चाहिए उतना हम साइड कर देंगे, बाकी कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जो हमारे अंदर का अस्तर है उसको हम इस तरह से रखेंगे,
और 4 इंच हम नीचे से छोड़ देंगे। अस्तर हमेशा जब हम लगाते हैं तो 4 इंच ऊपर छोड़ देते हैं, जो मेन फैब्रिक होता है, नहीं तो जो हमारा अस्तर होता है वो अंदर से दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तभी देखिए इसके बाद में हम ऊपर का जो इसका बॉर्डर है वो हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर का बॉर्डर कट करके निकाल दिया है और नीचे का बॉर्डर हमें चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपने सारे पार्ट अच्छे से कट करके रख लिए हैं लहंगे के। अब ये जो पीस है इसमें हम अपना ब्लाउज बनाएंगे। तो ब्लाउज हम बाद में बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लहंगे को यहाँ पे सिल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले जो छोटे पार्ट यहाँ पे हमें जोड़ना था उनको हमने ज्वाइंट कर लिया अच्छे से दोनों पार्टों में। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स अच्छे से जोड़ लिए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हम इसे बीच से भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्टों को अच्छे से बीच से जोड़ लेना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे जो हमारे ये सिल्क का कपड़ा है तो उसमें हमने बीच से सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और ये जो कॉटन का कपड़ा है उसको भी हमने इस तरह से जोड़ लिया है। तो यहाँ पे ये भी पेटीकोट जैसा बनके एकदम तैयार हो गया है। तो अभी हम इसमें कैन कैन लगाएंगे। तो हम बताएंगे हम आपको कि कहाँ पे हम कैन कैन लगाएंगे। तो नीचे से हमने ये फोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से हमने 20 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है नीचे से। अगर ये नीचे से फोल्ड हो जाएगा तो ये 18 इंच पे हमारे जो कैन कैन है अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी कैन कैन ले ली है। अब इसे हम बीच से अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से आती है यहाँ पे। तो जहाँ से ये बीच से फोल्ड है वहीं से हमें इसे कट कर लेना है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें नीचे की साइड में इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करके सबसे पहले यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमें इसे फोल्ड करके अच्छे से नीचे की साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमें दोनों पार्ट्स में अच्छे से इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अभी हमें इसको बीच से जोड़ना नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने नीचे की साइड अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अभी हमें यहाँ पे इस तरह से कैन कैन रखनी है और यहाँ पे हमें प्लेट्स बनानी है। तो हम इस तरह से बड़ी बड़ी प्लेट डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक साइड में अच्छे से प्लेट लगा दी है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरी साइड में भी प्लेट लगा देंगे अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में अच्छे से कैन कैन लगा ली है। अभी देखिए हमें क्या करना है, हमें इस दोनों पार्ट्स को बीच से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने बीच से ऐसे सिल लिया है एक साइड में। हमें ध्यान रखना है कि अभी हमें एक ही एक साइड में सिलना है। तो हमने इसका जो दूसरा अस्तर था उसको भी हमने बीच से ही सिला था अम्ब्रेला वाला, और इसको भी हमने बीच से एक साइड ही सिला है। तो अभी देखिए अभी यहाँ पे हमारे दोनों जो अंदर के अस्तर हैं वो अच्छे से सिल के तैयार हो गए हैं। तो अभी हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे ऊपर की साइड भी अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों अस्तर को पकड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, ताकि जब हम यहाँ पे अपनी बेल्ट अटैच करें तो ये जो हमारे अस्तर है ये सरके ना। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी कमर को अच्छे से तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे इसका जो लहंगे का बेस है वो अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर आप अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे नेट लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे वेलवेट का कपड़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कोई भी आप अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा लगा के सुंदर सा लहंगा बना के तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे साड़ी का लहंगा बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ऊपर की जो बेल्ट लगाएंगे 2.5 इंच की, तो वो भी यहाँ पे हम 4 इंच तो कपड़ा यहाँ पे ऊपर रखेंगे, क्योंकि सिलने के बाद वो उतना जाएगा। तो और यहाँ पे हम ये बॉक्स प्लेटेड बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बॉक्स प्लेटेड 3-3 इंच भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3-3 इंच भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम इस तरह से एक इस साइड फोल्ड करना है और हमें एक उस साइड फोल्ड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम बॉक्स प्लेटेड बनाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी बेल्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लहंगे की बेल्ट को तैयार करेंगे। तो जो ये लहंगा है उसकी जो कमर है यहाँ पे टोटल तो वो 30 इंच की है। तो यहाँ पे हम 4 इंच लूजिंग लेके ही हमने बेल्ट को तैयार किया है।
तो देखना यहाँ पे हम जो निशान लगाएंगे वो 19 इंच पे लगा देंगे, क्योंकि साइड में भी हमें आधा आधा इंच यहाँ पे फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के लिए। तो इसको हम माप लेंगे यहाँ पे। तो ये भी यहाँ पे हमने 34 इंच इसकी कमर तैयार की थी, तो उतनी ही हमें बेल्ट तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने जो बेल्ट को इस तरह से यहाँ पे 2 फोल्ड करके रखा था, अब यहाँ पे इस तरह से हम निशान बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें 19 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि हाफ इंच हम यहाँ पे सिलाई में देंगे। और ऊपर से इसकी चौड़ाई यहाँ पे हम 3 इंच की ले लेंगे, क्योंकि सिलने के बाद ये 2.5 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। आप यहाँ से अपने हिसाब से, अगर आप चौड़ी बेल्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा 3 इंच की भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने लहंगे की टोटल मेजरमेंट के हिसाब से ही बेल्ट को ऊपर रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसकी साइड को पलट लेना है और यहाँ पे हमें किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड में हमें ऐसे ही कर लेना है। तो ऐसे ही हम अपनी बेल्ट यहाँ पे तैयार कर लेंगे और ऐसे ही हमने यहाँ पे अपनी जो बॉक्स प्लेटेड है वो भी अच्छे से तैयार कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें इसको भी रखते हुए यहाँ पे कमर पे और सिलाई लगा देनी है। तो लहंगा भारी हो जाता है अगर सारे पार्ट्स हम अच्छे से इस तरह से सिल के मजबूत कर लेंगे, तो इधर उधर सरकेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें तीनों लेयर के अच्छे से जोड़ देना है ऊपर से। तो यहाँ पे लहंगा थोड़ा भारी हो जाता है, सिलने में थोड़ा दिक्कत लगती है, पर आराम से इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। अब इसके बाद में हमें ये धागा खोल देना है। तो यहाँ पे हमने बड़ी सुई लेके अच्छे से धागा डाल के उसमें बॉक्स प्लेट को अच्छे से सेट किया था इस तरह से। तो अभी हमें इस पे अपनी बेल्ट को अटैच कर देना है। तो इससे पहले यहाँ पे किनारे पे हम इसमें भी पलट के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे चाहें तो जिप भी लगा सकते हैं। हमने एक लहंगे में यहाँ पे पूरा जिप लगाना आपको बताया है, उसमें आप जाके देखिएगा। तो अब इस तरह से हम रखते हुए यहाँ पे सामने से पूरी बेल्ट को अच्छे से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे अब इसे हम पीछे की साइड में अच्छे से पलट देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से बिछा के अच्छे से पलटेंगे, क्योंकि ये जो बेल्ट लगाते हैं तो बहुत झोल आती है पीछे की साइड में। तो ध्यान रखना है कि जो झोल है वो हमें पीछे की साइड में रखना है, फ्रंट में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पिन अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हम किनारे किनारे पे अच्छे से पूरी बेल्ट पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी बेल्ट को अच्छे से तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको इसकी किनारे सिलना बताएंगे। तो ये सब एक साथ नहीं जोड़ना है, अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो इसका घेर चला जाएगा। तो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट लेयर है, यानी कि जो साड़ी का कपड़ा है, उसको हमें जोड़ना है। फर्स्ट वाला उसको साइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना जो मेन फैब्रिक है उसको हमने जोड़ दिया है। अभी इसके बाद में ऊपर से ही हमें जो इसका बीच का अम्ब्रेला वाला पार्ट था उसको हमें जोड़ देना है इस तरह से। तो इसको भी हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो अभी देखिए हमने ये वाला पार्ट भी अच्छे से जोड़ दिया है। अभी यहाँ पे लास्ट वाला जो कॉटन का है वो हमें ऊपर लाना है और वो दोनों पार्ट्स अंदर कर देने हैं। अभी हमें इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से पकड़ते हुए हमें अच्छे से इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स अच्छे से जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा लहंगा बनके तैयार हो गया है। अभी जो जैसे हमने इसकी किनारी फोल्ड की थी ऐसे हम यहाँ पे पीको कर देंगे। तो चलिए अब हम इसकी चोली तैयार करते हैं। तो यहाँ पे इसकी चोली तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने 34 इंच के कप ले लिए हैं
और यहाँ पे हमने ये ब्लाउज पीस लिया है और ये थोड़ी लेस ले ली है और यहाँ पे ये हमने अस्तर ले लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसकी जो मार्किंग है अस्तर पे कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी चोली हम प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हमने देखिए कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। देखिए तो हमने यहाँ पे 11 इंच इसको 2 फोल्ड किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे इसकी लंबाई ले लेंगे हम। तो लंबाई पे यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान बना दिया है, क्योंकि ये जब तैयार हो जाएगा तो ये 14 इंच का तैयार होगा। तो अभी यहाँ पे इसके हम शोल्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच के शोल्डर ले लेंगे और इसके ये जो आर्म होल है यहाँ पे हमने 6 पॉइंट ले लिए और इसे हम इस तरह से यहाँ पे सीधा कर देंगे। तो अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच पे इस तरह से यहाँ पे हम कर्व दे देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे इसकी चेस्ट पे निशान बना देंगे। तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच पे निशान बना दिया है। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे अब टक्स प्लेट का निशान बना देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगा के इस तरह से 3.5 इंच लंबी यहाँ पे हमने टक्स प्लेट लगा दी है। तो अब गले का निशान लगाएंगे। तो ऊपर हमने 3 इंच की इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी लंबाई यहाँ पे हम 10 इंच की ले लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसे सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे हम आपको इस तरह से बता दे रहे हैं, बाद में इसका जो गला है हम बकरम पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मटका गला का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हम फ्रंट की मार्किंग कर लेंगे। तो जहाँ से हमने आर्म होल लिए थे वहीं से हमने दूसरे आर्म होल ले लेने हैं। यहाँ पे 6 इंच पे हमने निशान बना दिया है फ्रंट के भी। और यहाँ पे इसकी चेस्ट हमने ले ली है 34 इंच की। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा ले लिया है और यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे हम कर्व दे देंगे। तो अभी यहाँ पे हम इसकी प्रिंसेस कट की जो लाइन है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका नेक बनाएंगे हम। ये तो नेक यहाँ पे हम 7 इंच का रख लेंगे। तो 7 इंच का निशान लगा के यहाँ पे हम इस तरह से इसे की चौड़ाई यहाँ पे हम 3 इंच ही ले लेंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट की सेम ही है ऊपर से। और यहाँ पे हम घुमा दे देंगे। तो नीचे की साइड में यहाँ पे हम थोड़ा गहराई दे देंगे, यानी कि नीचे से हमने 3.5 इंच पे इस तरह से घुमाव दे दिया है। तो यहाँ पे हमने गोल गला बना दिया है। अभी ऊपर से देखिए यहाँ पे कि टक्स प्लेट है, यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी कप से टच करेंगे। तो ऊपर की इसकी लंबाई देखिए यहाँ पे हमने 15.5 इंच ही कर दी है। तो 3.5 इंच पे यहाँ पे हमने निशान बना दिए है अपनी टक्स प्लेट का। और यहाँ पे हमने 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अभी हम इसे इस तरह से घुमा दे देंगे। तो ये हमारी प्रिंसेस लाइन बन गई है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। तो जब हम इसे बीच से कट करते हैं तो कट करने के साइड में बहुत छोटा हो जाता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे साइड में बढ़ा देना है। तो अब यहाँ पे हम इसकी फिटिंग पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे इसकी जो ब्लाउज की फिटिंग है वो 26 इंच है यहाँ पे, तो हमने 6.5 इंच पे निशान लगा देना है। और यहाँ पे जितना हमें ये जो हमने 2 इंच की प्रिंसेस की लाइन बनाई थी उसको हमने इधर बढ़ा दिया है। तो हमारा जो बैक पार्ट होता है उसको हमें यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि हम बराबर लेंगे तो हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो छोटा हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसे हम यहाँ से निशान बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी मार्किंग हो गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 लहंगे और भी अपलोड किए हुए हैं। एक हमने नेट का लहंगा भी अपलोड किया जिसमें हमने चेन लगाते हुए भी दिखाई है। तो यहाँ पे हमने उसको फुल अम्ब्रेला ही दिखाया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसका बैक पार्ट कट कर लिया है। अभी इसका फ्रंट पार्ट हम कट कर लेंगे। सबसे पहले इसके हम प्रिंसेस लाइन है वो कट करेंगे
और इसके बाद में इसका हम जो नेक है वो कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपना पूरा ब्लाउज को अच्छे से कट कर लेंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने पूरे ब्लाउज को अच्छे से कट कर लिया है। कट करने के बाद में जो यहाँ पे हमने ये जो 2 इंच पे निशान बनाया है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स अच्छे से कट कर लिए हैं। अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे इसकी स्लीव्स हम लंबी बनाएंगे, यानी कि हम 10 इंच की स्लीव तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 11 इंच का कपड़ा इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे इसकी जो नीचे की फिटिंग है वो 9 इंच की है। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे निशान बना दिया है और 2 इंच हमने साइड में एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ऊपर से हम इसे 4 इंच पे इस तरह से निशान बनाया है और यहाँ पे हमने 2.5 इंच का इस तरह से एक मार्क दे दिया है यहाँ पे। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम ऊपर की जो फिटिंग है हमारी 10 इंच है बाजू की। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे निशान बना दिया है। अभी इसको हमने इस तरह से मिला दिया है। अब ऊपर से हम इस तरह से इसे बाजू का शेप दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लिप्स को अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने अपने सारे पार्ट अच्छे से कट कर लिए हैं। अभी हम इसे कपड़े पे कट कर लेंगे। तो इसके जो डबल बॉर्डर है तो एक बॉर्डर को हम पीछे रखेंगे और एक बॉर्डर को हम बाजू पे रखेंगे। तो इस तरह से हम अपने कपड़े को अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बॉर्डर हमें स्लिप्स पे चाहिए, तो हम इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक साइड का जो बॉर्डर है उसे हम बैक में ले लेंगे और इसे भी अच्छे से हम कट कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े में हम अपना फ्रंट निकाल लेंगे और इसे भी हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने अपने सारे पार्ट्स को अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम सिल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम फ्रंट पार्ट जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके जो साइड पार्ट है उनको हम तैयार कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम कब से टच करेंगे तो इन सारे पार्ट को हम अलग अलग जोड़ेंगे। अस्तर को हम अस्तर में जोड़ेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज पीस है उसको हम अलग से जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम अस्तर को जोड़ेंगे। तो ये देखिए इसका ये बीच का पार्ट है और इसके किनारे किनारे पे हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आज हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि जो हम प्रिंसेस कट बनाते हैं तो उसमें कप कैसे अटैच करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब इसको अच्छे से पकड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरा भी पार्ट अच्छे से इसमें जोड़ लेंगे, यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना जो अस्तर का पार्ट है वो अच्छे से तैयार कर लिया है, सिल लिया है यहाँ पे। तो ऐसे ही हम इसका अब दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे, यानी कि जो मेन फैब्रिक है उसको भी सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने मेन फैब्रिक को भी बीच से जोड़ लिया है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट अच्छे से जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें इस तरह से इसको यहाँ पे रखते हुए पिन्स लगा देने हैं ताकि हमारे शोल्डर इधर उधर सरके ना। तो दोनों शोल्डर्स में और एक नीचे की साइड में पिन लगा देना है और किनारे किनारे से सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब इसका जो बीच का कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अभी इसे पलट के हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ गुलाई है वहाँ पे हम 1-2 कट लगा देंगे। तो यहाँ पे कट लगा के हमने इसको सीधा कर लिया है। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि बिल्कुल सही जगह पे आप कब कैसे लगाएंगे। तो ऊपर से हमने 10.5 इंच पे एकदम निशान बनाया है, देखिए यहाँ पे। तो इस निशान को हम अस्तर पे भी लगा देंगे, जो हमारे कप से वो अस्तर पे अटैच होंगे।
तो इसी जगह पे हमें अपने कप्स को अटैच कर देना है। तो इसके लिए हम इस तरह से इसको पुश करके यहाँ पे बिल्कुल बीच में निशान लगा के यहाँ पे दबा देंगे। तो कप्स हमारा बिल्कुल बीच में रहे, इसलिए हम इस तरह से इसको 4 फोल्ड करेंगे और इसके बीच में इस तरह से निशान बना के और यहाँ पे रख के इस तरह से अच्छे से दबा देंगे और इसके किनारे किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा देंगे। सिलाई को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ से हमें हाथ नहीं हटाना है, नहीं तो हमारा जो अस्तर है इसमें अंदर से झोल आ जाएगी। तो यहाँ पे जब तक हमारी सिलाई कंप्लीट नहीं हो रही है हम तब तक इस तरह से सिलते रहेंगे वहाँ पे और गोल गोल इस तरह से घुमाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कप्स है अच्छे से अटैच हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम दूसरा कप्स भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों कप्स अच्छे से अटैच कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये ऊपर का जो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो इस तरह से रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है कि प्रिंसेस कट में हम अच्छे से कप्स कैसे लगा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम इसे इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम एक निशान बना लेंगे इस तरह से और बीच में हम एक मोटी सिलाई दे देंगे ताकि जो हमारे कप्स हैं अच्छे से सही जगह पे, जो हमारी प्रिंसेस लाइन है वो एकदम टेढ़ी मेढ़ी ना हो, एकदम सही जगह पे रहे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बीच में एक मोटी सिलाई दे दी है। अब हम इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और यहाँ पे बीच में इसे पिन दे देंगे। दोनों साइड में हमें ऐसे ही कर लेना है। तो अभी देखिए यहाँ पे अब इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा अस्तर और फैब्रिक आपस में अच्छे से मिल जाए और यहाँ पे कोई भी झोल ना आए। इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पे मोटी सिलाई लगा देनी है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का पार्ट है वो अच्छे से पैड के साथ अटैच हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे इसकी हम हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमें जो टोटल है 14 इंच का चाहिए। तो यहाँ पे हमने 14.5 इंच पे निशान बना लिया है और यहाँ से ही हमें पट्टी लगा देनी है इस तरह से। पट्टी लगाने के बाद इस पट्टी को हम अंदर से फोल्ड कर देंगे। इसी से पलट के इस तरह और अंदर की साइड में इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। नीचे की साइड में इसी तरह से हम फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हम पिन निकाल लेंगे और ये जो बीच की सिलाई है हम खोल देंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है तैयार हो गया। अभी हम इस सेकंड पार्ट तैयार कर लेते हैं, इसका बैक पार्ट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके गले को कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बकरम ले लिया है। यहाँ पे हमने 3 इंच का निशान बनाया जैसे हमने उसमें गले में बनाया था और इसको हम 3.5 इंच पे इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इसको हम गोल गला दे देंगे और ऊपर से हम यहाँ पे टोटल देखिए यहाँ पे 10 इंच पे निशान बना लेंगे। नीचे से चौड़ाई इसकी हम 4 इंच ले लेंगे और ऊपर से इस तरह से मिला लेंगे। आप अपना जितना गला फैलाना चाहते हैं उस हिसाब से फैला सकते हैं। अभी यहाँ से हम ऊपर आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे मटका का शेप दे देंगे। इस तरह से और साइड में 1.5 इंच की पट्टी को हम कट करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने गले को कट कर लेंगे। तो इस तरह घुमाते हुए यहाँ पे हमें अपना नेक कट कर लेना है। अब इसके बाद में ये ऊपर हमने जो छोटा गला बनाया है उसको हम कट करेंगे। अभी यहाँ पे हमें पट्टी कट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पट्टी को कट कर लिया है। अभी इसके कपड़े पे हम अच्छे से चिपका लेंगे, यहाँ पे प्रेस कर लेंगे और इसकी साइड के किनारे किनारे पे हम आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे इसको कट करके निकाल देंगे, इसका जो साइड का कपड़ा है।
तो अभी यहाँ पे जिसका साइड का कपड़ा है, ये देखिए यहाँ पे जो किनारी हमने छोड़ी थी आधा इंच की, उसे हम इस तरह से दबाते हुए इसके चारों तरफ अच्छी से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे अपने बैक पार्ट पे अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने बैक पार्ट को इस तरह से बीच से फोल्ड कर लिया है और इसमें हम बीच में इस तरह से निशान बना देंगे ताकि हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और इसे हमने अस्तर कपड़े को आपस में चिपका लिया है, चारों तरफ से सिलाई लगा ली है जैसे हमने फ्रंट में की थी। अभी इस हम गले को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका बीच का पार्ट निकाल लेंगे और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। तो पिन से हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, तो इसकी 2-3 मेन जगह पे हम इसको पिन लगा देंगे। तो एक पिन हम नीचे की साइड में बीच में लगा देंगे और इसके किनारे किनारे पे अब हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे गले पे अच्छी से सिलाई लगा दी है, ये देखिए यहाँ पे। अब इसके सारे पिन हम निकाल देंगे और इसे अब हम कट कर लेंगे। तो इसका जो बीच का कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। चारों तरफ से निकालने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे पलट के अच्छे से सीधा कर दिया है। तो यहाँ पे इसकी टक प्लेट लगा लेंगे हम, जो हमने निशान बनाए थे। तो यहाँ पे हमने अपनी दोनों टक प्लेट अच्छे से बना ली हैं, देखिए। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसके शोल्डर जोड़ लेने हैं। इस तरह से हम पकड़ेंगे यहाँ पे और इसके शोल्डर्स पे अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों शोल्डर्स को अच्छे से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर अटैच करने के बाद अभी यहाँ पे हम बैक हुक का कट लगाएंगे। तो इस तरह से बीच से पकड़ते हुए हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पे हम अब लेस लगा लेंगे यहाँ पे। तो आप अपने पसंद की यहाँ पे कोई भी लेस अटैच कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे ये वाली लेस लगा रहे हैं और पूरे गले में अच्छे से हम लेस को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे गले पे अच्छे से लेस को लगा लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम ये लेस कमर पे लगा लेंगे। तो ये लेस कमर पे लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो हम फ्रंट और बैक में दोनों में ये लेस अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट में लेस लगा ली है। अब हम बैक में भी लेस लगा लेंगे, ये वाली। तो ऐसे ही हमने अपने दोनों पार्ट में अच्छे से लेस लगा ली है। अब हम यहाँ पे हुक और काज की पट्टी लगा देंगे। तो एक साइड में हम कॉटन की पट्टी लगाएंगे, जिस पे हम हुक अटैच करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब इसे हम अंदर की साइड में अच्छे से पलट देंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से मोटी सिलाई लगा देंगे, बाद में हम हेमिंग कर देंगे। तो हमारी हुक पट्टी अच्छे से बनके तैयार हो गई है। अब हम काज की पट्टी कर लेंगे। तो काज की पट्टी के लिए हमें यहाँ पे जो ब्लाउज का फैब्रिक है वही चाहिए। तो हम यहाँ पे इसकी पट्टी लगा लेंगे। तो ये पट्टी हमें बाहर को 1 इंच चाहिए होती है, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा चौड़ा कट किया है। डबल फोल्ड करके इसको हमने इस तरह से लगा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह पलटते हुए हमें इसको 1 इंच बाहर को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस पे हमें अपनी काज कर लेना है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें इसकी फिटिंग दे देनी है। तो अगर आप यहाँ पे स्लीवलेस को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चारों तरफ इसमें जैसे हमने गले में पट्टी लगाई है वैसे ही इसमें आराम से पट्टी लगा दीजिए और यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और इसमें फिटिंग दे देंगे दोनों साइड में अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज लगभग बनके एकदम तैयार हो गया है।
आप चाहें तो इसको स्लीवलेस रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लंबी बाजू लगाएंगे यानी कि 10 इंच की। आप अपने हिसाब से यहाँ पे छोटी या बड़ी बाजू कैसी भी अटैच कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसकी बाजू को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। हमने इसमें डोरी लगा दी है और यहाँ पे हमने हुक भी अटैच कर दी है और इसमें ये हमने लटकन लगा दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा ब्लाउज बन के एकदम तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज और हमारा लहंगा दोनों बन के अच्छे से तैयार हो गया है। तो ये देखिए इसकी जो नीचे की लेस है वो भी यहाँ पे बहुत ही प्यारी लग रही है और ये जो पीछे का इसका गला है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा लहंगा चोली बन के एकदम तैयार हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों जितना अच्छा ये बनने के बाद लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये पहनने के बाद लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका घेर देखिए यहाँ पे आप। तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने ये साड़ी का लहंगा चोली बनाया है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।